अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, जिसे पीएमडीसी ने एमडी कैट सिलेबस का हिस्सा बनाया। आज हम इसके आईईडी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो सेल थ्योरी के तीन मेन पॉइंट्स हैं जो कि एनिमल किंगडम से लेकर और प्रोटिस्टा और एलजी तक के किंगडम के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन वायरसेस पे ये सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेल्टा ऑप्शन है वो ठीक है। Question number 2 is some cellular organisms are bound by a single membrane while other organisms have two membranes। सही है, आपने बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। तो अल्फा में अगर आप देखते हैं पर ऑक्सीजोम एंड लाइसोसोम ये सिंगल ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल सही बात है। डबल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस आ जाता है, तो ये भी बात सही है। तो अल्फा इसका सही ऑप्शन है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो पिक अप द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की एक बात आपने याद रखनी है कि प्लांट सेल में चूँकि मूवमेंट नहीं होती, लोकोमोशन नहीं होता, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मौजूद होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यूअर। सही है, यानी कि चार्ली ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये तीन डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनालीज हैं। सेंट्रियोल हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया और राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनियस है। तो इसका सही ऑप्शन है 3 यानी कि चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, आ लिस्ट ऑफ सेल कंपोनेंट्स इज गिवन। यहाँ पे कुछ सेल के कंपोनेंट है, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल, विच टू कंपोनेंट्स अकर ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में याद रखें, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और दूसरा इसमें सेल वॉल भी होती है। एनिमल की निस्बत सही है, सेल वॉल जो है और सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट सेल की एक फीचर है, यानी कि। तो चार्ली ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक अप अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की आपने एक खसूसियत बतानी है। देखें, एनिमल सेल में याद रखें गला ऑक्सीजोम बहुत रेयरली मौजूद होते हैं। तो इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वुड बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंथ इन अ माइक्रोस्कोप इफ द आई पीस इज ऑफ 10x एंड दैट टोटल मैग्निफिकेशन इज 40x। याद रखें, ये जो सवाल है ना, इसे करने का एक हल होता है कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होती है वो दो लेंस की मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब यहाँ पे सवाल जो है ना, इसमें आपने अल्टरनेशन लानी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हुई है टेक्स्ट में। यहाँ पे आई पीस की मैग्नीफिकेशन है 10x, जबकि दूसरा जो लेंस है उसकी जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वह है 40x। जब आप 40 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो जवाब आता है 400x। इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर हाउ मच अपार्ट। सो ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन कितनी है, तो याद रखें पीटीबी के लिहाज से 1 मिलीमीटर है, जबकि अगर आप फेडरल की बुक उठाते हैं तो वहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है। तो आप ध्यान से कीजिएगा, अगर आप यूएचएस का दे रहे हैं एमडी कैट तो आप 1 मिलीमीटर लगाएंगे। अगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट दे रहे हैं तो आप 0.1 मिलीमीटर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन सेल फ्रैक्शनेशन। याद रखें, सबसे पहले होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर होती है होमोजेनाइजेशन, फिर होती है सेपरेशन। इसका चार्ली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनियस कंपोनेंट है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी हैं। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल आर इंक्लूडेड इन। तो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों यूकैरियोटिक नेचर के हैं, यानी कि यूकैरियोटिक कैटेगरी में लाया करते हैं। चार्ली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बैक्टीरियल सेल आर प्रोकैरियोटिक इन कंपैरिजन टू अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दे वुड। अब मसला क्या है कि बैक्टीरियल सेल जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स में अगर हम कंपैरिजन देखें तो बैक्टीरियल सेल जो है वो स्मॉलर होते हैं, उनका साइज जो है वो छोटा होता है। तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन दैट प्रोकैरियोटिक सेल लैक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो इसका सही जवाब है बीटा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिस तरह न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द सिस्टर्नी ब्रेक्स अप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मिंग फेस होता है, एक होता है मेच्योरिंग फेस। तो मेच्योरिंग फेस से वेसिकल्स निकल रही होती हैं, लेकिन वो जो पार्ट होता है ना फॉर्मिंग फेस, याद रखें वो कनकेव होता है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई। द सेल्स आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का।
चार ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो इसका चार ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लेयर ऑफ सेलुलोजिक फाइबर्स इन सेल वॉल आर अरेंज विद ईच अदर एट। तो आपने याद रखना है कि सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। तो इसका सही जवाब है राइट एंगल यानी कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बना रहे होते हैं। चारों ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है नाम मुख्तलिफ है, पेप्टाइडोग्लाइकैन, म्यूरिन एंड सैकुलस। अब इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल इन कंटेनिंग। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक टेबल दी हुई है, पिक द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं? याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूअर होते हैं लेकिन होते हैं, तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद पर ऑक्सीजोम प्लांट्स में होते हैं, सेंट्रियोल नहीं होते प्लांट में। याद रखें कि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पेप्टाइडोग्लाइकैन और म्यूरिन स्पेशल और डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ सेल वॉल इन। तो याद रखें कि म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकैन ये तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का चार ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स डजंट कंटेन डीएनए। डीएनए जी पाया जाता है न्यूक्लियस में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में डीएनए नहीं होता। चार ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, साइज ऑफ राइबोसोम्स एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक नेचर के राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं, यानी कि उनका जो स्वेटबर्ग कांस्टेंट है वो 70s होता है, जबकि यूकैरियोटिक का 80s होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एफएससी एमडी कैट प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टॉक को, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।